की फिक्र ये बन गई कि ज़कात ही में सब निपटाना चाहते हैं 2.5% में, इसके लिए भी ज़कात ले लो, उसके लिए भी ज़कात ले लो, उसके लिए भी लिल्ला रकम भी तो निकालो, सदका नफली सदका भी तो निकालो। हदीस पाक में आता है तुम्हारा नफली सदका जब तुम किसी को देते हो, नफली ज़कात तो मुस्तहिकी को दी जाएगी वरना अदा नहीं होगी, लेकिन नफली सदका सबको दिया जा सकता है। जब हम नफली सदका देते तो उसकी फजीलत यह है कि जिसको नफली सदका देते हो उसके हाथ में बाद में आता है, पहले वो अल्लाह के दस्ते कुदरत में पहुंचता है। नफली सदका जो देता है अल्लाह उसे अच्छी मौत अता करता है, बुरी मौत से अल्लाह बचाता है। इसलिए सदका तो फरमाया अपने बीमारों का इलाज सदके से करो, और नफली सदके में अमीर बल्कि मुस्तहिक गैर मुस्तहिक मत देखो। एक मर्तबा हमारे मुर्शिद सरकार कुतुबुल अक्ताब गौसुल अगवास शेखुल शयूख गयासुल कौनैन कुतुबुल आरिफीन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम की बारगाह में कोई आके कहता है मुर्शिद लोग मेरे पास सदका मांगने आते हैं, उसमें मुस्तहिक भी है गैर मुस्तहिक भी है, मैं किसको दूं? फरमाया बेटा हम सूफी लोग हैं, तुम्हें यही मशवरा देते हैं कि जो मुस्तहिक है उसको भी दे दिया कर, जो गैर मुस्तहिक है उसको भी दे दिया कर। उसका फायदा ये होगा कि तू जिस चीज का मुस्तहिक अल्लाह तुझे वो भी अता कर देगा, और जो तू जिस चीज का मुस्तहिक नहीं है अल्लाह तुझे वो भी अता कर देगा। जब तू गैर मुस्तहिक को देगा तो अल्लाह तुझे भी अता फरमाएगा। इसलिए सदके को आम करें। आज मुसलमान ज़कात चोर भी हुआ है, नमाज चोर भी है, ज़कात चोर भी है। एक पैसा अगर ज़कात का बचा के रखोगे, एक पैसा अगर ज़कात का बचा कर रखोगे तो वो पैसा आपके दूसरे अच्छे पैसे को भी तबाह करेगा। और अगर ज़कात दे दी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो अपने माल की पूरी पूरी ज़कात अदा करे अल्लाह उसके माल को अपने किले में महफूज कर लेता है। मुझे बताओ जिसका माल अल्लाह के किले में महफूज हो जाए फिर उसके माल को कौन क्या कर सकता है? लोग कहते हैं मेरा माल व्यापारी लेकर के भाग गया, डूब गया, ये हुआ वो हुआ। ज़कात नहीं देते, गरीबों का हक नहीं देते, इसलिए कोई लेकर के भागता है। वल्लाह अगर एक एक पाई की ज़कात निकाल दो तो अल्लाह के सच्चे नबी ने फरमाया कि जिसने ज़कात निकाल दी उसका माल अल्लाह के किले में महफूज हो गया। एक बात। दूसरी बात, जब ज़कात निकालो तो ज़कात को कोई सिस्टम से तकसीम करो। कुछ लोगों को तो हमने 200-200 रुपये तकसीम करते देखा। ठीक है, इस पे कोई शरअ का हुक्म नहीं है, तमलीक शर्त है फकीर के लिए, लेकिन आपसे पूछता हूँ कम से कम ऐसा हो जाए। उलमाए किराम बैठे हुए, सिर्फ अपनी इस्लाह की खातिर मशवरा दे रहा हूँ, आपकी मशवरा है मेरा कि अपनी ज़कात को 3 हिस्सों में तकसीम करें अगर हो सके तो। नंबर 1, एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों में तकसीम करें। नंबर 2, एक हिस्सा आम मुसलमानों में तकसीम करें। और नंबर 3, एक हिस्सा मदारिसे दुनिया में तकसीम करें। इससे यह होगा कि आपके रिश्तेदारों की गुर्बत भी दूर होगी, आम मोमिनों की गुर्बत भी दूर होगी, और जो मदारिस इस्लामिया जो दरअसल हमारे मजहब की जान है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल इल्म हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन, कि इल्म इस्लाम की जिंदगी है और दीन का सुतून है। जब तक कि ये मजहबी इदारे कायम हैं इंशाअल्लाह हमारा दीन जिंदा रहेगा। इसलिए उनको भी मजबूत करना जरूरी है, लेकिन उसके लिए थोड़ी गुजारिश इतनी है कि जहां दे रहे हैं वहां आंख खोल करके देखो कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वाकई सही काम हो रहा है, जमीन पर है इदारा तो ठीक है, अगर आसमानों पर या तसव्वुरात या तखय्युलात में है तो फिर आप उसके जिम्मेदार हैं। कुछ लोगों का हाल ये होता है काम नहीं देखते, बल्कि जहां नाम होता है वहां देखते हैं, फिर चाहे वो सही जगह हो चाहे गलत जगह। इसमें भी मुझे एक बात याद आती है, दरअसल फिर आपका बल्कि हम बोलने वालों का भी क्या कसूर। एक शख्स हज़रत महबूब इलाही के पास है, निजामुद्दीन औलिया, कहा हुजूर मेरी ज़कात है और आप मेरे मुर्शिद हैं, आपने के अल्लाह वाले जिसको चाहे दे दे, लेकिन वो भी अल्लाह वाले थे, वहां लेकर के झोली में डालना तो था नहीं, उन्होंने हाथ में नहीं लिया। फरमाया बेटा खानका के सामने जा, पहला जो बंदा नजर आएगा उसको दे देना।
تو دے دیا. وہ محبوب الہی کے بڑے نیک اور متقی مرید تھے. تو دوسرے کو رشک آیا, ارے اس کی زکات تو بڑی صحیح جگہ گئی. تو دوسرا بھی لے کر کے آیا, بس سرکار میری بھی قبول کرے. میں جا پہلے خانقاہ کے دروازے پہ جو پہلے دکھے دے دینا. ایک شرابی ڈولتے ہوئے آ رہا تھا, حضرت کا حکم تھا, دے تو دیا, منہ اتار کے آیا. کہا سرکار اس کی ایسی جگہ میری ایسی جگہ. آپ نے مسکرا کے کہا بیٹا میرا قصور کیا ہے, جیسا مال تھا ویسے کے پاس پہنچ گیا. بس اپنی زکاتوں کا بھی یہی حال ہے, جیسے کماؤ گے ویسے جولی میں جائیں گے. اگر حلال کماؤ گے تو اچھے ہاتھوں میں پہنچے گی,